जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संथाली लोक नृत्य के बारे में पूरा देख लिए थे और हो नृत्य भी हम लोग देखे थे। इसके आगे हम लोग का एक अन्य जाति का नृत्य बचता है, खड़िया नृत्य। खड़िया नृत्य भी बहुत फेमस जाति का नृत्य है। उसमें से कुछ प्रमुख नृत्य हम लोग देखते हैं जो ज़्यादा परीक्षा के उपयोगी से पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं कौन सा, हारियो नृत्य। कौन सा? हारियो नृत्य। यह किसका नृत्य है? तो यह खड़िया जाति का नृत्य है। यह युवाओं का जतरा है। पूछेगा युवाओं का जतरा कौन सा है? तो हारियो नृत्य। हारियो नृत्य यानी याद रखने का तरीका कि खड़ा होकर हारना नहीं है। तो हारियो नृत्य किसका है? खड़िया का है। तो यह युवाओं का जतरा है। किसका है? युवाओं का जतरा है। यह माघ महीना में होता है। हारियो नृत्य कब होता है? तो माघ महीना में होता है। हारियो नृत्य कब किया जाता है? यानी हारियो नृत्य माघ महीना में किया जाता है। ठीक है, हम लोग को पॉइंट टू पॉइंट देखते जाना। यानी माइंड में अगर हारियो नृत्य अभी देख रहे हैं तो पूरा फोकस हम लोग पर हारियो नृत्य पर ही रहना चाहिए, न कि आप लोग देख रहे हैं किन भर तो आगे हम लोग को नहीं जाना, तब ही याद हो पाएगा। हारियो नृत्य यह युवाओं का जतरा नृत्य है। यह माघ महीना में किया जाता है। यह सामूहिक नृत्य है। यह कैसा नृत्य है? तो सामूहिक नृत्य है, यानी स्त्री पुरुष इसमें दोनों नृत्य करते हैं। यह वृत्ताकार दौड़ते हुए तीव्र गति का नृत्य है। हारियो नृत्य कैसा है? तो वृत्ताकार होते दौड़ते हुए तीव्र गति का नृत्य है। कौन सा? हारियो नृत्य। तो इसमें से हम लोग 4 टॉपिक मेन ऐसे तो टॉपिक बहुत सारा होगा, लेकिन हम लोग जो परीक्षा के उपयोगी से पूछता है उसी टॉपिक को यहाँ कवर किया गया है। तो हारियो नृत्य में कितना है? 4 टॉपिक है। यह युवाओं का जतरा है, यह माघ महीना में होता है, यह सामूहिक नृत्य है, यह वृत्ताकार दौड़ते हुए तीव्र गति का नृत्य है। आगे हम लोग देखते हैं किन्भर नृत्य। कौन सा? किन्भर नृत्य। यह नृत्य फागुन से बैसाख तक चलता है। किन्भर कब तक चलता है? फागुन से बैसाख तक, यानी किन्भर। किन्भर नृत्य किस में किया जाता है? तो खड़िया जाति के लोग करते हैं। तो किन्भर नृत्य कब से कब तक चलता है? फागुन से बैसाख तक। हम लोग को यहाँ याद रखना है में कि किन्भर नृत्य फागुन से बैसाख तक चलता है। ठीक है, यह नृत्य घर के आंगन का नृत्य है। कैसा है? तो घर के आंगन में किया जाता है। किन्भर नृत्य कहाँ किया जाता है? घर के आंगन में किया जाता है। किन्भर नृत्य घर के आंगन में किया जाता है। ठीक है, किन्भर नृत्य घर के आंगन में किया जाता है। इसमें गायक के गीत समाप्त होते ही, इसकी परंपरा कैसी है? इसमें गायक की गीत समाप्त होते ही नाचने वाली बालाएं, जो नाचने वाली होती है वहाँ स्त्री, नृत्य शुरू कर देती है। यानी जैसे ही गाना गाया हुआ खत्म हो जाता है, उसके बाद जो नाचने वाली नर्तकी होती है उन लोग क्या करती है? नाचने के लिए तैयार हो जाती है, यानी नाच शुरू कर देती है। यह भी वृत्ताकार नृत्य है। किन्भर भी कैसा है? तो वृत्ताकार नृत्य है। इसके पहले हम लोग हारियो नृत्य भी देखे थे, वो कैसा था? ये भी वृत्ताकार नृत्य था। तो हम लोग को यहाँ फिर इसमें किन्भर में भी 4 मेन टॉपिक है। क्या मेन तो टॉपिक है? किन्भर नृत्य फागुन से बैसाख तक चलता है। यह नृत्य घर के आंगन में किया जाता है। यह वृत्ताकार नृत्य है। और इसमें एक और टॉपिक है कि इसमें गीत गायक यानी गीत समाप्त होते ही नर्तकी क्या करती है? नृत्य करती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं हल्का नृत्य। कौन सा? हल्का नृत्य। यह किसका है? हल्का नृत्य। इस नृत्य में पांडु गीत गाया जाता है। खड़िया जाति के एक अलग क्या होता है? पांडु गीत होता है। वो खड़िया जनजाति के लोग द्वारा गाया जाता है। तो पांडु गीत का किस में प्रयोग किया जाता है? तो हल्का नृत्य में पांडु गीत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह नृत्य अखड़ा में होता है। और हल्का नृत्य कहाँ होता है? तो अखड़ा में होता है। कहाँ? अखड़ा में। ठीक है, यह चरवाहे की थकान मिटाने का नृत्य है। पूछेगा चरवाहे की थकान मिटाने का नृत्य कौन सा है? तो हल्का नृत्य है। कौन सा? हल्का नृत्य। आगे हम लोग देखते हैं इसमें जेठवारी और कुंवारी पांडु के गीत भी गाए जाते हैं। पांडु के अन्य प्रकार भी हैं जिसमें से जेठवारी और कुंवारी पांडु के गीत गाए जाते हैं। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं इस नृत्य में सभी आयु के वर्ग यानी जितने भी बच्चे से लेकर बूढ़े तक भी इस नृत्य में क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। किसमें? हल्का नृत्य में। यानी हल्का में सब कोई ले लेता है और इसमें सब कोई नृत्य करता है। तो हल्का नृत्य हम लोग में कितना देखें कि इस नृत्य में पांडु गीत गाया जाता है। यह नृत्य कहाँ होता है? अखड़ा में होता है, जहाँ लोग सब इकट्ठा होकर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। और इससे क्या बोलता है? या इससे चरवाहों को थकान मिटाने वाला भी नृत्य कहा जाता है। ठीक है, इसमें जेठवारी और कुंवारी
पांडु भी गीत गाए जाते हैं और इस नृत्य में सभी आयु के वर्ग के लोग क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। तो अब हम लोग अभी खड़िया का 3 नृत्य देखे हैं। एक यहाँ अलग है जो जतरा का है, जो जतरा किसके द्वारा किया जाता है, तो उरांव द्वारा किया जाता है। तो यहाँ आ गया है, इसको अन्य में लीजिएगा, ये खड़िया में नहीं आता है, ठीक है। जतरा नृत्य यह एक सामूहिक नृत्य है। जतरा नृत्य क्या है, एक सामूहिक नृत्य है। और जतरा नृत्य यह उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। हालांकि खड़िया भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रचलित किस में है, तो उरांव जनजाति में किया जाता है। तो पूछेगा कि जतरा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो हम लोग को क्या मारना है, उरांव जनजाति। किसके द्वारा, उरांव जनजाति द्वारा, ठीक है। इसे कुढिंग नृत्य भी कहते हैं। जतरा को क्या कहा जाता है, कुढिंग नृत्य भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, कुढिंग, क्या बोलते हैं, इससे कुढिंग नृत्य यानी जतरा, ढिंग, कुढिंग, जतरा को ही क्या बोलते हैं, कुढिंग नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग नृत्य देखते हैं। हम लोग मेन अभी 4 देखें, हारियो, किन्भर, हल्का। जतरा तो उरांव में चला जाता है, तो इसको अलग रखते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अभी, और आगे हम लोग देखते हैं डोयोर नृत्य। कौन सा, डोयोर नृत्य। यह नृत्य हल्का नृत्य का दूसरा रूप है। डोयोर नृत्य किसका है, तो हल्का नृत्य का दूसरा रूप है। किसका, हल्का नृत्य का दूसरा, यानी हल्का नृत्य भी 1-2 तरीके का होता है, उसके में डोयोर नृत्य एक दूसरा रूप है। किसका है, हल्का नृत्य का। यह मुख्यतः युवा वर्ग का नृत्य है। डोयोर नृत्य किसका नृत्य है, तो युवा द्वारा किया जाता है, ठीक है। यहाँ मेन टॉपिक क्या है कि डोयोर नृत्य युवा वर्ग के द्वारा किया जाता है। यह सर्पाकार गति का नृत्य है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें पूछेगा इनमें से कौन सा सर्पाकार गति का नृत्य है, तो डोयोर नृत्य, वहाँ ऑप्शन में रहेगा डोयोर नृत्य, हम लोग को लगाना है, ठीक है। डोयोर नृत्य ऐसे से पता ही चल रहा है, डोयोर मतलब रस्सी, यानी डोरा। डोरा कैसे होता है, सर्पाकार आकार का होता है, ठीक है। तो डोयोर नृत्य कैसे होते हैं, सर्पाकार गति का नृत्य इसमें किया जाता है। विशेषता इसमें क्या होती है कि नाचने वाले अपने कंधे पर एक झंडा रख लेते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि नाचने वाले, जितने भी नाचने वाले होते हैं, वो अपने पर एक झंडा रख लेते हैं, ठीक है। डोयोर नृत्य हम लोग देखें, यह हल्का नृत्य का दूसरा रूप है। इसमें युवाओं द्वारा किया जाता है। यह सर्पाकार गति का नृत्य है और इसमें विशेषता होती है कि जितने भी नाचने वाले होते हैं वो अपने कंधे पर क्या होते हैं, एक झंडा बांध लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इंद्र जतरा। जतरा का दूसरा रूप हम लोग और देखते हैं। जतरा से भी अलग एक और जतरा क्या होता है, इंद्र जतरा। यह आश्विन महीना में होता है। इंद्र जतरा कब किया जाता है, तो आश्विन महीना में किया जाता है, ठीक है। इंद्र जतरा कब किया जाता है, तो आश्विन महीना में किया जाता है। इसकी 3 श्रेणियाँ हैं, ठड़िया, लहसुआ और राटा। ठड़िया, लहसुआ, राटा यानी किससे संबंधित है, तो इंद्र जतरा नृत्य से संबंधित है। ठड़िया, लहसुआ और राटा किस नृत्य से संबंधित है, तो इंद्र जतरा नृत्य से संबंधित है। यह सामूहिक नृत्य है। इंद्र जतरा भी सामूहिक नृत्य है। राटा नृत्य एक दूसरे के पीछे होकर भुजाओं पर हाथ पकड़े हुए वृत्ताकार नृत्य करते हैं। राटा नृत्य में क्या करते हैं कि एक दूसरे के पीछे खड़े होकर, ठीक है, खड़े रहते हैं और हाथ पकड़े हुए वृत्ताकार नृत्य करते हैं। किसमें, राटा नृत्य है। तो इन जतरा में हम लोग क्या देखें कि इन जतरा आश्विन महीना में होता है। इसकी 3 श्रेणियां हैं, ठड़िया है, लहसुआ है, राटा है। राटा नृत्य में क्या होता है कि एक दूसरे के पीछे खड़े होकर उसमें कांध पकड़कर क्या करते हैं, वृत्ताकार घूमते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं जेठ लहसुआ नृत्य। कौन सा, जेठ लहसुआ। नाम से पता चल रहा है कि यह जेठ मास में होता है। जेठ लहसुआ कब होता है, जेठ मास में होता है, यानी जेठ महीना में होता है। इसमें खड़िया युवा हर रात्रि अखरा में जमा होकर नृत्य करते हैं। जेठ लहसुआ में क्या होता है कि जैसे ही जेठ मास आता है, अखरा में सब सारे युवा एकत्रित होकर हर रात्र में क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। किसमें, जेठ लहसुआ में। पूछेगा कि किस नृत्य में युवा हर रात्रि को एकत्रित होकर नृत्य करते हैं, वो भी रात्रि में, तो जेठ लहसुआ में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कुंवार अघन। अब जितने भी टॉपिक है आप माइंड में बैठाते जाइए, एक बार देखिए, उसके बाद दोबारा आप अगर चाहिए तो आप लिख भी सकते हैं, वैसा बनाया गया है, आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है।
क्वार अघन लहसुआ। अगला हम लोग कौन सा है, क्वार अघन लहसुआ। यह नृत्य भी लहसुआ नृत्य के समान है। कैसा है, तो लहसुआ नृत्य के समान है। यानी जेठ लहसुआ, जेठ महीना में वो पड़ा इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, जेठ लहसुआ। इसी तरह ये भी है कि क्वार अघन लहसुआ। यह क्या है, अघन लहसुआ कब होता है, मतलब अघन महीना में होता होगा। और यह नृत्य लहसुआ नृत्य के क्या है, समान है। यह नृत्य को आधी रात तक ही नाचा जाता है। हाँ, क्वार अघन, ये इंपॉर्टेंट है कि क्वार अघन नृत्य को कब तक नाचा जाता है, तो आधी रात तक ही नाचा जाता है। पूछेगा इसमें से कौन सा नृत्य ऐसा है जो आधी रात तक ही नाच सकते हैं, तो क्वार अघन लहसुआ। जेठवारी ठड़िया, आगे हम लोग देखते हैं जेठवारी ठड़िया नृत्य। इसमें सभी आयु वर्ग के लोग नाचते हैं। ठीक है, जेठवारी में क्या होता है, सभी लोग नाचते हैं, बूढ़े बच्चे जवान जितने भी होते हैं सभी लोग इसमें नृत्य करते हैं। यह उत्साह और उमंग का नृत्य है। कैसा है, उत्साह और उमंग का। इसमें मन उत्साह और नाचते हैं, झूमते गाते पूरे हैं उमंग के साथ, किसमें, जेठवारी ठड़िया में। तो हम लोग अभी लगभग 4 और 5 9 नृत्य देखे हैं। आप लोग को मतलब क्वालिटी में कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए और आपको अच्छा से दिख भी रहा होगा। तो आई होप, हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे इतना नृत्य से, क्योंकि हमने एक एक बेसिक चीज़ को, एक एक मतलब मेन पॉइंट को इसमें कवर करने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। चलिए, अगर इससे पहले अगर और नृत्य यानी संथाली देखना चाहते हैं, मतलब मुंडारी और सदान, इसके सारे वीडियो हम लोग को, इन सभी जनजातियों का वीडियो हम लोग पार्ट 1 2 3 करके किए हैं, बनाया गया है। आगे हम लोग का नृत्य आएगा उरांव नृत्य, खड़िया बस 2-3 और नृत्य है, उसके बाद लास्ट में उरांव नृत्य आएगा, उसके बाद लोक नृत्य खत्म हो जाएगा। लोक नृत्य के बाद हम लोग इससे संबंधित लोकनाट्य देख लेंगे, यानी इससे जितने भी पूछने वाले क्वेश्चन है हम लोग सारा कवर करते जाएंगे। ठीक है, देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।